हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में पुनः आपका स्वागत है। और 10th क्लास इंग्लिश मीडियम में जो चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके जो एग्जाम्पल हैं नंबर 5, 6 और 7 इस वीडियो में आज करते हैं। बाकी जो एग्जाम्पल हैं आपके 1, 2, 3, 4 और इसकी जो एक्सरसाइज 9.1 है वो वीडियो में डल चुकी है पिछले, आप उन्हें देख सकते हो अपने प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 है वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको गिवन है द शेडो ऑफ ए टॉवर। एक टॉवर है आपका, मान लेते हैं ये आपका एक टॉवर है ए बी। ये टॉवर आपको गिवन है। इसकी शेडो कहाँ बनती है? शेडो जो होती है वो अर्थ पर बनती है, आपकी अर्थ सरफेस पर आपकी शेडो बनती है। स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन इज अल्टीट्यूड 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। यानी कि जब उसके सन की जो 30 डिग्री से एंगल आपका 60 डिग्री बनता है तो उसकी जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्ग हो जाती है। तब मान लेते हैं जब उसका जो एंगल था, सन जो था, उस सन का एंगल था आपका 60 डिग्री और 60 से जब आपका एंगल होता है 30 डिग्री तो ये आपका जो शैडो है ये इंक्रीज हो जाती है 40 मीटर। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका सी है और ये पॉइंट आपका डी है, ये हमने लेट किया। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो इस टॉवर की हाइट आपको निकालनी है। यानी कि जब एंगल 60 डिग्री था और जब सन का एंगल आपका 30 डिग्री होता है तो जो आपकी जो शैडो है वो 40 मीटर लॉन्ग हो जाती है। तो इसकी आपको हाइट बतानी है। हम लेट करते हैं कि जो सी ए है वो आपका एक्स है। तो आप देखते हो इन ट्राइंगल आपके पास ये राइट एंगल है, तो सी ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल सी ए बी, तो अभी 60 डिग्री के लिए ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है आपका एच और बेस है आपका एक्स और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है। तो h अपॉन एक्स tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये अपॉन में आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन √3। ये आपने x की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद आप देखते हो आपके पास ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है BAD। तो इन ट्राइंगल BAD, तो इस ट्राइंगल में 30 डिग्री एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है H और इसका जो बेस है वो है 40 + x इक्वल एंगल आपका गिवन है 30 डिग्री। तो आप देखते हो कि जो H अपॉन 40 + x इक्वल टू tan 30 की वैल्यू होती है √1 अपॉन √3। ये tan 30 की वैल्यू आपने पुट की, √3 की h में मल्टीप्लाई करोगे तो h √3 और 40 + x की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 40 + x। तो h √3 इक्वल 40 और x की वैल्यू आपने निकाली है, आपने h अपॉन √3, ये आपकी h की वैल्यू है। इसे आप लेफ्ट में लाओगे तो h √3 माइनस h अपॉन √3 इक्वल टू 40। इसके बाद आप इसमें h कॉमन लोगे तो यहाँ पर आपका आता है √3 और माइनस यहाँ पर आता है 1 अपॉन √3 इक्वल 40। तो h इसमें आपका एलसीएम है √3, तो √3 में होगी 3 और -1 इक्वल 40 डिग्री 40। तो इसमें आप देखते हो कि 3 - 1 आपका होता है 2, तो 2h अपॉन √3 इक्वल 40 और 2 से आप 40 को कैंसिल करोगे तो 2 को 40 से कैंसिल करोगे तो 20 और √3 की 20 में मल्टीप्लाई होगी
तो आपका जो h की वैल्यू निकल के आती है वो 20√3 है। तो ये जो है ये हाइट है आपकी जो टोटल AB। तो ये हाइट है जो सन है उसकी हाइट आपकी ये निकल कर आती है इस टॉवर से। तो इस टॉवर जो है AB इसकी टोटल हाइट आपकी 20√3 है। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद देखते हैं जो एग्जाम्पल नंबर इसका 6 है। एग्जाम्पल 6 में आपको गिवन है द एंगल्स ऑफ डिपर्जन्स ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of multi-storied building are 30 and 45 respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between two buildings. आपको डिस्टेंस बतानी है और ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है वो भी आपको बतानी है। तो द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द टॉप ऑफ द बॉटम टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो आप सबसे पहले आपने मान लेते हैं कि ये एक बिल्डिंग है आपकी PQ, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो आपको गिवन है 8। ये 8 मीटर आपकी हाइट की एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है आपकी जिसे हम लेट कर लेते हैं। ये आपका है R और ये इसका टॉप है आपका S। तो इस बिल्डिंग के जो 8 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग है इस जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग है इसके टॉप से इसके टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिपर्जन है वो हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी आपको क्योंकि डिपर्जन एंगल गिवन है। तो ये आपका 30 है और ये आपका है 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री एंगल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी होगी इसके पैरेलल। तो यदि आपका ये एंगल 30 डिग्री है इसके साथ तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल होंगे। इसी प्रकार आप देखते हो ये लाइन इसके भी पैरेलल है तो यदि ये एंगल 45 तो इसके साथ ये एंगल भी आपका 45 ही होगा क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है आपकी। आपको फाइंड करनी है फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको ये बतानी है कि टोटल हाइट कितनी है, ये हाइट आपको बतानी है। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं M पॉइंट है और अगर ये आपकी 8 है तो ये भी आपकी 8 ही होगी और ये जो SM है SM में अगर आप 8 प्लस करोगे तो आपकी इस बिल्डिंग जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट निकल के आती है। एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ये जो बिल्डिंग्स हैं इन दोनों बिल्डिंग के जो बिटवीन डिस्टेंस है ये भी हमें फाइंड करनी है जिसे हम लेट कर लेते हैं X। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले आप जानते हो कि यदि ये X है तो ये भी आपका X ही होगा। तो आपके पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आप सबसे पहले QMS लेते हैं। तो इन ट्राइंगल QMS और एक आपके पास है PRS। तो इसमें 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है SM और आपका जो बेस है वो QMX है और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो x की यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी
तो एस एम इक्वल होगा आपका x/√3। यहाँ से आपने ये रिलेशन फाइंड किया। इसके बाद में अब आप देखते हो कि एस आर पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहां पर आप देखते हो इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यूज करोगे इन ट्राइंगल पी आर एस। तो इस ट्राइंगल में इस 45 के लिए ये परपेंडिकुलर है आपका एम आर प्लस एम एस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका ये है एक्स, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है आपका tan थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपकी 45 है। तो जो परपेंडिकुलर है वो आपका ये है आर एम प्लस एम एस। तो एम आर की वैल्यू आपके पास है 8 और एम एस अपॉन एक्स इक्वल tan 45 की वैल्यू होती है 1, एक्स की क्रॉस मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 8 प्लस एम एस इक्वल एक्स। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो 8 प्लस एम एस। तो यहाँ सर आप जो x की वैल्यू पुट करोगे तो आप देखते हो कि √3 की एस एम में मल्टीप्लाई होगी, तो x इक्वल होगा √3 एम एस। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करोगे x की प्लेस पर, तो √3 एम एस। ये इधर आके माइनस, तो 8 इक्वल √3 एम एस माइनस एम एस। तो 8 इक्वल एम एस आपका कॉमन है, तो यहाँ पर आपका √3 बचता है और -1। अब आप देखते हो √3 -1 एम एस के मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आता है, तो एम एस इक्वल आपका होगा 8/√3 -1। तो यहाँ पर एम एस इक्वल 8/√3 -1, तो एम एस इक्वल टू 8/√3 -1 है। तो आप रेशनलाइज करोगे, √3 -1 है तो √3 + 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे और √3 + 1 से आप डिवाइड करोगे। तो रेशनलाइज आपने किया तो एम एस इक्वल टू 8√3 + 1 अपॉन, आप देखते हो a - b, a + b, एक बार प्लस होते हैं एक बार माइनस, तो a की 2 - b की 2 के फैक्टर हैं, तो a के प्लेस पर है आपका √3, a की 2 - b के प्लेस पर है 1, तो 1 की 2। तो एम एस इक्वल टू 8 ब्रैकेट में √3 + 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसल 3 और 1 का स्क्वायर होता है 1। तो एम एस इक्वल टू 8 और √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2। तो एम एस इक्वल टू 2 से आप 8 को कैंसिल करोगे 4 टाइम और √3 + 1। तो ये आपने एम एस की जो है वैल्यू निकाली। अब आपको निकालनी है, आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ द, जो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालनी है। तो लिखेंगे हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग है उसकी हाइट है आर एस, जो आपको फाइंड करनी है, और आर एस इक्वल होगी एम एस प्लस एम एस, एम आर प्लस एम एस, एम आर प्लस एम एस। तो आर एस इक्वल एम आर की वैल्यू आपके पास 8 है और एम एस की वैल्यू आपने निकाली है 4√3 + 1, तो इक्वल टू 8, 4 की √3 में मल्टीप्लाई करोगे 4√3 और 4 की 1 में होगी 4। तो आर एस इक्वल टू 8 + 4 12 और प्लस 4√3। तो आर एस इक्वल टू, इसमें आपका 4 कॉमन है, तो 4 3 × 12 प्लस √3। तो जो आपकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है उसकी हाइट है 4 और ब्रैकेट में 3 + √3।
तो ये आपका जो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है उसकी हाइट निकल के आती है जो आपको निकालनी थी। नंबर 2 पर आपको इन दोनों बिल्डिंग के जो बिटवीन डिस्टेंस है x वो निकालनी है। तो वो निकालने के लिए अब आप क्या करोगे, पी क्यू यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है और आप जानते हो x इक्वल है √3 ms के। ये आप यहाँ देखते हो x इक्वल है √3 ms। तो यहाँ पर आप ms की वैल्यू रखोगे तो √3 और जो ms है वो आपका है 4 और ब्रैकेट में √3 + 1। तो 4 की √3 में होगी 4 √3 और √3 + 1। तो ये जो डिस्टेंस है तो मल्टीप्लाई करोगे 4 √3 की आप √3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आएगी √3 की √3 में 3 और 3 4 जा 12 प्लस 4 √3 की 1 में करोगे तो 4 √3। तो जो आपकी x की वैल्यू निकल के आती है इसमें आपका 4 कॉमन है तो 4 3 जा 12 प्लस √3। तो ये आपकी जो डिस्टेंस है दोनों बिल्डिंग के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो ये है। तो जो कुछ एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है, 6 और 5 दोनों आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद तो एग्जाम्पल नंबर 6 भी और 5 आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर आपका 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज एक्रॉस ए रिवर, यानी कि आपने एक ब्रिज बनाया है। सबसे पहले एक ब्रिज बनाते हैं। ये आपका एक ब्रिज है, ये रिवर जा रही है तो आपने एक ब्रिज तैयार किया है। ये एक ब्रिज बना हुआ है आपका, मान लेते हैं ये ब्रिज है, ये रिवर है जो इसके नीचे से बहती है। तो ये ब्रिज की हाइट है। तो क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज एक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द बैंक। तो मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है आपका P। तो एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द बैंक ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। तो ये रिवर है आपकी, तो इसके अपोजिट साइड जो है ये दो पॉइंट ले लेते हैं हम। एक पॉइंट आपका A है और एक पॉइंट आपका B है। तो इस पॉइंट से इस रिवर के जो दोनों बैंक है इनके एंगल ऑफ डिपर्जन हमें गिवन है। एक 30 डिग्री है और एक आपका 45 डिग्री है। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, इस बैंक से इस किनारे से इसकी जो हाइट है वो गिवन है 3 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो ये जो रिवर है आपकी AB, ये इसकी विड्थ है जो आपको निकालनी है AB, ये आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। आप देखते हो कि ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। तो ये विड्थ है आपकी जो रिवर है AB। तो अगर आप देखते हो AB जो है वो AO + OB के इक्वल होगी। तो अगर ये आपका 30 एंगल है तो ये भी आपका 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई तो ये अल्टरनेट इंटरएंगल इक्वल होंगे। इसी प्रकार अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री ही होगा। तो आप देखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल POA, तो इस ट्राइंगल में 30 के लिए OP जो है वो परपेंडिकुलर है जो 3 के इक्वल है और बेस है आपका AO और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो 3/AO tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये मल्टीप्लाई में तो जो AO की वैल्यू है वो आपकी आती है 3√3 मीटर। इसी प्रकार POB भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल POB, तो इसमें ये एंगल 45 के लिए परपेंडिकुलर है OA OP और बेस है OB और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका होता है tan थीटा। तो जो OP की वैल्यू है वो आपके पास 3/OB और tan
थीटा की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है, तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ओ बी की 1 में मल्टीप्लाई होगी, तो जो ओ बी है उसकी वैल्यू आपकी निकल के आती है 3। ये ओ बी की निकल के आई है वैल्यू। अब हमें बतानी है जो रिवर है उसकी विड्थ, तो विड्थ ऑफ द रिवर हमें जो है वो फाइंड करनी है। तो विड्थ ऑफ द रिवर इक्वल होगी आपके ए ओ प्लस ओ बी, ए ओ प्लस ओ बी। तो जो ए ओ की वैल्यू है वो 3√3 है और जो ओ बी की वैल्यू वो 3 है, तो आपका इसमें कॉमन है 3, तो यहाँ पर √3 और +1, तो ये आपकी विड्थ ऑफ द रिवर है 3 ब्रैकेट में √3 + 1। तो जो इस चैप्टर के जो एग्जाम्पल 7 के 7 आपके कंप्लीट हुए, इन सभी को आप देखने के लिए और एक्सरसाइज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास CBSE बोर्ड में आप देख सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।